हेलो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम 2023 12 डेज क्रेश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास में हम टॉप 40 प्लस ट्रू और फॉल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिपल सी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कलेक्ट करके लाए हैं आप सभी के लिए इसमें। तो आज क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए इसमें। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्रीवियस क्लास को देखते रहिएगा। और साथ साथ में आप सभी बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, तो फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट क्लास को जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास में जैसे हमने बोला है वैसे आप फॉलो अप कीजिएगा इसमें, तो ट्रिपल सी एग्जाम्स में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रेड से पास आउट हो पाइएगा। क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, जो भी क्लासेज प्रीवियस क्लास आप सभी देखना चाहते हैं तो वहाँ से सभी क्लासेज को देख सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है। जो भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी कर रहे होंगे इसमें। तो आप सभी का जो एग्जाम है इसमें 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी के पास बिल्कुल अब समय नहीं है। तो आप सभी बच्चे क्लास से जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहता है स्टूडेंट, MKDIR कमांड MS DOS का इंटरनल कमांड होता है। तो MKDIR कमांड इज इंटरनल कमांड ऑफ MS DOS। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा, बताना है आप सभी को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस जेड का उल्टा करने पर जेड प्लस कंट्रोल से अनडू होगा। तो बताना है आप सभी बच्चों को। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंट्रोल प्लस जेड होगा, यहाँ पे उल्टा हो गया है, जो कि जेड प्लस कंट्रोल है। तो जेड प्लस कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल प्लस जेड होता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस जेड को उल्टा करने पर जेड प्लस कंट्रोल से अनडू होगा। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। अगला प्रश्न, आईपी डाटा ग्राम की अधिकतम साइज 65,535 बाइट होती है। द मैक्सिमम साइज ऑफ आईपी डाटा ग्राम इज 65,535 बाइट्स। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी। बचपन जो भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चों को क्लास के एंड तक बने रहना है। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद ही आप सभी लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। अगला प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रोसेसर, एक महीने में सिर्फ 12 बार ही एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो बताइए आप सभी, कैन विड्रॉ मिनी स्टेटमेंट फ्रॉम एटीएम ओनली 12 टाइम्स इन 1 मंथ। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर का उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। अगला प्रश्न, एक्सेल एंड कैल्क दोनों की अधिकतम जूम 400% तक कर सकते हैं। तो कैन मैक्सिमम जूम ऑफ बोथ एक्सेल एंड कैल्क अप टू 400%।
तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है इंटरनेट मैसेजिंग का उपयोग करते समय व्यक्तिगत या व्यावसायिक जानकारी में भेदभाव किया जाना चाहिए। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। Should personal or business information be discriminated against when using internet messaging? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सही है आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सर्च इंजन केवल दस्तावेजों की खोज करता है तो सर्च इंजन सर्चेस ओनली डॉक्यूमेंट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सर्च इंजन केवल दस्तावेजों की खोज करता है तो सर्च इंजन सर्चेस ओनली डॉक्यूमेंट्स। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न मैसेंजर एड्रेस बुक में ईमेल एड्रेस संग्रहित करने की अनुमति नहीं देता है तो मैसेंजर डज नॉट अलाउड टू स्टोर ईमेल एड्रेस इन ईमेल एड्रेस बुक। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, मल्टी यूजर एक जेनरिक टर्म होता है जो दो या दो से अधिक सीपीयू को एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग के लिए होता है। तो मल्टीपल यूजर इज अ जेनरिक टर्म दैट यूजर्स टू और मोर सीपीयूज इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, गतों ईमेल सर्वर रो का पता लगाने के लिए डीएनएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताना आप सभी को। Does DNS plays an important role in detecting destinations email server rows? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, आईसीक्यू का मतलब आईसीक्यू है। आईसीक्यू स्टैंड फॉर आईसीक्यू। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, एमएस पावर पॉइंट एंड लिब्रे इम्प्रेस में ग्राफिक्स को नहीं जोड़ सकते हैं। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एमएस पावर पॉइंट एंड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम ग्राफिक्स को नहीं जोड़ सकते हैं। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न स्टूडेंट, सेंट आइटम में भेजी हुई मेल की कॉपी होती है। तो बताना आप सभी को व्हाट इज द कॉपी ऑफ द ईमेल सेंट इन सेंट आइटम। तो बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा। बताइए आप सभी। सेंट आइटम में भेजी हुई मेल की कॉपी होती है तो व्हाट इज द कॉपी ऑफ द मेल सेंट इन सेंट आइटम। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न, जीयूआई में मुख्य मेनू सिग्नल वर्ड प्रयोग करती है मेनू आइटम के लिए। तो मेनू इन जीयूआई यूजेस सिंगल वर्ड और मेनू आइटम। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी। जीयूआई में मुख्य मेनू सिंगल वर्ड प्रयोग करती है मेनू आइटम के लिए। तो मेन मेनू इन जीयूआई यूजेस सिंगल वर्ड फॉर मेनू आइटम। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, किसी वर्कशीट को डिलीट करने का सबसे सरल तरीका राइट क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस करें। द सिंपलेस्ट वे टू डिलीट अ वर्कशीट इज टू राइट क्लिक एंड प्रेस द डिलीट बटन। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न में स्टार्ट बटन टास्क बार के दाहिने तरफ होता है। स्टार्ट बटन इज ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर
ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न जो है, हाइपरलिंक का रंग पारंपरिक रूप से ब्लू होता है। तो आप सही बच्चों को बताना है हाइपरलिंक का रंग पारंपरिक रूप से ब्लू होता है। द कलर ऑफ हाइपरलिंक इज ट्रेडिशनली ब्लू। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिए इसमें। बताइए आप सभी कि हाइपरलिंक का रंग पारंपरिक रूप से ब्लू होता है, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न इसमें है, उबुंटू एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उबुंटू इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न इसमें इजकल टू मोड एक्सेल सीट का मोड चेंज कर देता है। इजकल टू मोड चेंज द मोड ऑफ द एक्सेल सीट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न, कैच एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब सर्वर के डाटा को वेब ब्राउजर में भी सेव कर देता है। तो कैच इज अ मेमोरी, कैच इज अ प्रोग्राम दैट सेव द डाटा ऑफ वेब सर्वर्स इन वेब ब्राउजर ऑल्सो। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, HTML एक ऐसा ब्राउजर है जो अपने आप नेट से कनेक्ट होकर फाइल को डाउनलोड करके लोकल स्टोरेज में सेव करता है। तो HTML इज अ ब्राउजर दैट ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स टू द नेट एंड डाउनलोड्स दैट फाइल एंड सेव इट इन द लोकल स्टोरेज। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, तो बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जो है, क्या MS वर्ड में एक्सेल का डाटा लिया जा सकता है। बताना आप सभी बच्चों को, क्या MS वर्ड में एक्सेल का डाटा लिया जा सकता है। तो कैन एक्सेल डाटा बी टैग इन MS वर्ड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है, खुली हुई फाइल को रीनेम कर सकते हैं। बताइए आप सभी, खुली हुई फाइल को रीनेम कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को बताना है, कैन आई रीनेम ओपन फाइल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न है, X.25 एक सर्किट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। तो X.25 इज अ सर्किट स्विचिंग प्रोटोकॉल। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, POS एक डिजिटल डिवाइस है। POS एक डिजिटल डिवाइस है। तो POS इज डिजिटल डिवाइसेस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस एक कौशल शासन है। तो बताना आप सभी बच्चों को, ई गवर्नेंस एक कौशल शासन है। तो ई गवर्नेंस इज अ स्किल री गाइड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है, डाटा को इकट्ठा करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो बताइए आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए है वो इज करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न में, दो कंप्यूटर का IP एड्रेस समान हो सकता है। तो कैन टू कंप्यूटर्स हैव सेम IP एड्रेस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होते हैं। तो वायरस आर नॉट कंप्यूटर प्रोग्राम। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्राउजर में स्टेटस बार HTTP का वर्जन कोड और फेस दर्शाता है। तो द स्टेटस बार इन द ब्राउजर शो द वर्जन कोड एंड फेस ऑफ HTTP। तो बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो मेनू में बैकग्राउंड उपलब्ध नहीं होता है। तो बैकग्राउंड नॉट अवेलेबल इन स्लाइड शो मेनू। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सीडी की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से अधिक होती है तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी इज मोर देन डीवीडी। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम CUI पर आधारित होते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन CUI। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर में पहले व्याकरण त्रुटि फिर स्पेलिंग त्रुटि की पहचान करती है तो आप सभी बच्चों को बताना है कि वो कौन सा है कि कर सकता है। तो इन MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर फर्स्ट आइडेंटिफाई द ग्रामर एरर एंड देन द स्पेलिंग एरर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का उपयोग करने का सबसे आसान तरीका प्रदाता या होस्ट कंप्यूटर है तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। द इजीएस्ट वे टू एक्सेस इंटरनेट इज प्रोवाइडर और होस्ट कंप्यूटर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है, हेक्साडेसिमल का आधार 10 होता है तो हेक्साडेसिमल हैज अ बेस ऑफ 10। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, क्या पावर पॉइंट में MS एक्सेल का डाटा कॉपी पेस्ट के द्वारा ऐड किया जा सकता है। तो कैन MS एक्सेल डाटा इन पावर पॉइंट बी एडेड बाई कॉपी पेस्ट। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है, राउटर ट्रांसपोर्ट लेयर पर संचालित होता है तो द राउटर ऑपरेट्स ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्या यह मुमकिन है कि आपके खाते से कोई अन्य पैसा नहीं निकाल सकता है तो इज इट पॉसिबल दैट नो अदर मनी कैन बी विड्रॉ फ्रॉम योर अकाउंट। तो बताना आप सभी को, बताइए आप सभी, क्या यह मुमकिन है कि आपके खाते से कोई अन्य पैसा नहीं निकाल सकता है। बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है, ईमेल लिखते समय बड़े अक्षर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो कैन नॉट यूज कैपिटल लेटर्स व्हाइल राइटिंग ईमेल। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पता पुस्तिका एड्रेस बुक संपर्क जानकारी है तो एड्रेस बुक इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। स्टूडेंट, आज क्लास आप सभी को कैसा लगा। 43 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि तिरपत के लिए कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। और आप सभी का एग्जाम जो है स्टूडेंट 21 फर्स्ट नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो आप सभी के मैं रिवीजन क्लास आप सभी के लिए मैं लेकर आने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे सभी क्लासेज को देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।